Death of 15-year-old national basketball player Hardik Rathi and of 15-year-old Aman Kumar at a sports facility in Jhajjar has jolted Haryana, a state long celebrated as the country's sporting powerhouse. For years, its athletes have dominated wrestling, kabaddi, boxing, and athletics, drawn by a culture that prizes physical excellence and a system of incentives that once included government jobs, cash rewards, and dedicated sports nurseries. But the two incidents have exposed a deeper rot in the state's sports infrastructure. क्या नाम है आपका? संतोष। आप हार्दिक की दादी जी लगती हैं? हाँ, सर्दी की दादी हूँ बेटी। थोड़ा बता पाएंगी हार्दिक का क्या था, कितना उसने स्पोर्ट्स खेला था, कितनी रुचि रखता था वो बास्केटबॉल में? हाँ, वो खूब खेला था बेटी, अच्छी स्पीड थी उसकी। अभी क्या उसने सोच रखा था? उसने यो सोच रखा बेटी मैं बड़ा बन के आऊंगा। हाँ, उसने सबको अभी राम। 19 तारीख को भी कोई मैच था? हाँ था बेटी। अच्छा, थोड़ा हादसे के बारे में बता पाएंगी, क्या हुआ था, कैसे पता चला आपको? आप घर पर ही थे? हाँ, आप घर पर थे बेटी, उसको रात को बुखार था तो वो ने बोला मैं मम्मी खेल के आऊँगा साथी। तो वह बोली बेटा उठ ले। फिर बोली बेटा नहीं जाएगा तू। बोला ना मम्मी मैं जाएगा 1 घंटे मुट आएगा फिर वो खाना खाएगा मान को। वो चल गया। हाँ, तो बता के जाया करदा कितने भी जाया करदा तो बता के जाया करदा बेटी। बिना बताए कितने जाया नहीं करता। तो भी कर खेल थे नु बोला मम्मी मैं सबको खुद सबको सारे हरियाणा को सबको मैं बड़ा रोशन करके आएगा और मैं सबसे ऊंचा होकर आएगा। उसकी यह भावना थी बेटी। हाँ, उसको पता नहीं क्या हो गया और क्या नहीं, वो एक एकदम पड़ गया। हाँ, चोट लग गई थी वहां पे? हाँ वो बॉल टूट गया था बेटी, वो छाती के ऊपर पड़ गया उसके। हाँ, उसे ना पता ही नहीं लगा यो कैसे पड़ा कैसे। आप लोगों को कब पता चला हादसे के जस्ट बाद पता चला था? वहाँ सब कुछ थे बेटी, मेरा छोटा पोता भी उसके साथ में था, उनका कोच भी साथ में था और बच्चे भी साथ में थे। तो पहले तो बड़ा छोटा बॉल पकड़ाई था, फिर बॉल पकड़ा कर नो बोला भैया तुम भी भीतर जाओ, जब मार लो, मैं 2-3 और वर्जिश करके आऊँ हूँ। तो फिर वो छोटा भी भीतर बांट दिया, फिर कुछ एकला रह गया। वहाँ से फिर वो जब ये बॉल टूट गया, वो भीतर के लड़के भी लकड़ आए, गाड़ी भी हमारी वहाँ खड़ी थी उस टाइम, सब वहाँ थे। पर्दे उठा लिया, उसे टाइम मेडिकल में लेके उसका दम टूट लिया बड़न से पहले। हाँ, अब अभी क्या हार्दिक यादें घर पे रहती हैं इस वक्त? यादें तो बेटी बहुत आता है, सबको आता, हमारा हमारा नहीं सबको आता, सबको अच्छा लगे था, हमारे तभी बाद लगा था सबको। हाँ, आपके घर में सारे बच्चे मतलब ये खेल कूद में थे? हाँ सारे बच्चे खेल कूद में थे इनके। दोनों हाँ हाँ सबके बच्चे जाया कर दे, अड़ोस पड़ोस के भी खेलने के लिए चलो खेलो सबके। उसका इतनी अच्छे लगा कर दे उन्हें सब, कोई सबसे नफरत नहीं थी, कोई घमंड नहीं था उसके लिए भीतर, सबका प्रेम था उसने। हाँ हाँ, सब दादे दादियों को अपने भैया को सब बच्चे को मैं बादरी लूंगा। हाँ 16 साल का था, उसके मन में कोई कपट नहीं थी। हाँ। At the basketball court where Hardik practiced for years, the surface that was once green and blue has worn out. It looks patchy, grey, and cracked. The rusted pole that broke is discarded on the other side, removed but never replaced. No new pole has been installed, and students say the footfall has dropped sharply since Hardik's death. Many are scared to play there. They now assemble on an open patch where the court is nothing more than broken cement and gravel. Here in Haryana, where athletes are supposed to train for national and international glory, the ground tells a very different story. The recent incidents of deaths of two young basketball players isn't an accident in isolation, but the outcome of years of ignorant warnings, delayed repairs, and aging sports facilities. From collapsed roofs to unsafe gym equipment, athletes say that they practice inside these structures every day, and these haven't been upgraded for decades. I traveled through districts of Haryana to find out how the state that is proudly backing its champions lacks basic infrastructure and amenities to keep them safe. स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी बदलाव है मैडम। पहले तो जैसे सुविधाएं ग्राउंड वो चीज़ें नहीं होती थी। फिर जैसे ये 2004 में जो कांग्रेस का सरकार आई, हमारे जो लोकसभा क्षेत्र से एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी बने, उन्हीं की ये ग्राउंड देन है जी। और उन्हीं ने अब 18 लाख रुपए मेंटेनेंस के दिए हैं। तकरीबन गांव के जो
काम है जी वो खेती बाड़ी का ही है। वैसे खेल की ओर से बहुत रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं मैडम। लगभग 200 से ऊपर ऊपर बच्चे हैं जो सरकारी जॉब पे हैं, जो बेसिकली बास्केटबॉल, कबड्डी और हॉकी से। अच्छा। और सर इस गांव में मतलब ज़्यादातर बच्चे पहले क्या कबड्डी का ही मतलब हाँ, चलन था, जैसे और बास्केटबॉल का सर कब से मतलब फोकस बास्केटबॉल आया? का मैडम जैसे हमारे जन्म से पहले भी था। जो हमारे पिताजी और हैं उनके जो साथ के हैं वो खेलते थे, बहुत बढ़िया टीम होती थी। उसके बाद बीच में बिल्कुल बंद था मैडम। फिर जैसे हम 10वीं 11वीं क्लास में हुए तो चांदी से कृष्ण लाल जी पीटीआई आए थे, उन्होंने फिर ग्राउंड बनवा के जी जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है उसमें फिर बास्केटबॉल शुरू की थी। उसके बाद से लगभग 25-26 वर्ष हो गए जी, उसके बाद से कंटिन्यू है और बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है जी गाँव के लड़कों की, सर खिलाड़ियों आपको की। क्या फ्यूचर दिख रहा है अभी गांव का बच्चों का? अभी ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे होंगे, क्या और भी स्पोर्ट्स आपको लगता है बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं बास्केटबॉल के अलावा? जैसे बास्केटबॉल हो गया मैडम, नेशनल स्टाइल कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया। उसके अलावा एक दो बच्चा जैसे उसको टेबल टेनिस से भी सरकारी जॉब मिला है मैडम। तीन तीन बच्चे हैं जी हमारे गांव में, और वो भी कृष्ण लाल पीटीआई जी ने ही शुरू किया था जी। अब तो मुख्यतः ये तीन ही गेम है जी, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं गांव के जो सीनियर खिलाड़ी हैं। और जो कुछ ऐसे हैं जो 60 से ऊपर गए हैं वो भी सुबह शाम दोनों टाइम ग्राउंड पर अपना समय देते हैं जी। और मुझे तो बहुत बढ़िया भविष्य दिखाई देता है जी बच्चों का। हम तो कहते हैं भाई जिसका पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता ना, अपना ग्राउंड पर चले जाओ, 2-4 साल में ही बच्चा मैडम कोई सा भी गेम और रुचि लगाकर काम खेलता है तो उसका सरकारी जॉब लगना निश्चित हो जाता है मैडम, बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है। Haryana's identity has long been shaped by two pillars: sports and armed forces. In its villages, a medal or an army uniform has always been a quicker and more respected route to mobility than academic success. Be it wrestling akhadas, kabaddi grounds, and athletic tracks, all became a marker of pride for governments, for netas, for policies that shaped Haryana. It made Haryana India's sporting powerhouse. Here, young athletes say that they have complained about cracks and loose fittings for months. But the complaints went nowhere until the structure finally collapsed. Now, if you look around, the rusted beams, uneven flooring, and broken training equipment tell a story of long term neglect. Now, athletes here train for hours in unsafe and poorly maintained facilities with no physios, no safety audits, and no regular inspections. We move across Haryana and find out that the pattern repeats itself. The world class talent practicing in substandard and even dangerous infrastructure. कई स्कूलों के बच्चे आते थे वहाँ खेलने के लिए, तो उनका मैच था, तो वो बोला मम्मा आया शाम को, काफ़ी देर में आया 2-3 घंटे बाद, क्योंकि 3 मैच उनके थे। तो 3 मैच खेल के जैसे ही आया तो वो मेरे गले पे लग के रोने लग गया, बहुत रोया। मैं बोली क्या हो गया बेटा, क्या हुआ? बोला कुछ नहीं मम्मा, आज मैं 3 मैच हार गया। बहुत रोया। मैं बोली बिठा के, बेटा मैंने समझाया, कोई बात नहीं बेटा, तू हार गया, हार के बाद ही तो जीत होती है, जीतेगा तू एक दिन, बिल्कुल जीतेगा। तो मेरा बेटा बिल्कुल मान गया। बहुत मतलब इतना स्ट्रॉन्ग था मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा। और उसमें खेलने का इतना पैशन था कि हद से ज़्यादा। कभी भी वो ये नहीं कहता था कि मैं मम्मी सिल्वर लाऊंगा, कहता था कि मम्मी मैं गोल्ड लेके आऊँगा, और आपको अपने बेटे पे यकीन बना के रखना है। आप यकीन रखिए मुझ पे, कोई भी यकीन करे ना करे, आप ज़रूर यकीन रखना। मैं यही कहती थी, हाँ बेटा मुझे यकीन है आप पे। बहुत मतलब मुझे इतना गर्व था अपने बेटे पे, बहुत ज़्यादा। और वो सच में एक इतना बड़ा खिलाड़ी बनता अगर वो आज होता तो। Government budgets reflect this tilt too. Haryana's sports budget has ranged between 373 crores and 589 crores in the past 5 years, with crores set aside for new stadiums, maintenance, and high performance centers. More nurseries and wrestling hubs and specialized facilities are planned. In a state that produces some of India's biggest sports stars, young athletes say that they feel abandoned. They wake up before sunrise, travel through the villages to train, only to practice in stadiums with leaking roofs, faulty electrical wiring, and equipment that can injure them. The recent incident has only exposed what many here have been warning for years, that Haryana's sports
success is built largely on the grit of athletes, not the strength of its infrastructure. And unless these conditions change, the next crisis may only be a matter of time. Haryana Sports Minister Gaurav Gautam told the Print that the department chaired a meeting with officers on district level and head office level. They have been strictly directed to map the condition of sports infrastructure. For keen monitoring, the Minister of State has directed to identify and tag the infrastructure in 4 different grades. The report shall be submitted by all level officers to ensure the accurate check on directions. Apart from this, the minister directed the PWD officials to speed up the work of Rs 114 crores already transferred to them by the department. Further, all the DSOs were directed to utilize the funds available under the District Sports Council for the sports infrastructure maintenance. The department has been directed to submit the status report by December 15th. I'm Samriti Bari reporting for the Print from ground in Haryana.